वसंत आया। कविता कहती है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही स्वभावतः घटित होते रहते हैं। पत्ते झड़ते हैं, कोपलें फूटती हैं, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भ्रमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। हम निरपेक्ष बने रहते हैं। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। तो हम बढ़ते हैं अब इस कविता की तरफ। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कुहकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियर राय पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जिसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया, और ये कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी बल पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे, रस रंग गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होएंगे यशस्वी। मधोमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यह नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। अब यहाँ देखिए रघुवीर सहाय ने किस प्रकार मनुष्य पर व्यंग्य किया है कि हम आज की वर्तमान समय में भागती दौड़ती जो हमारी जिंदगी हो गई है, उस यांत्रिकता की दौर में हम किस प्रकार प्रकृति से दूर होते चले गए हैं। हम दूर होते जा रहे हैं उस सुरम्य मनोहारी दृश्यों से, उन प्रकृति की ऊर्जावान स्फूर्ति से हम दूर हो रहे हैं, उन सब चीज़ों से जो नैसर्गिक हैं, जो कुछ मांगती नहीं सिर्फ देना जानती हैं। कवि बताते हैं कि जानता था वसंत आएगा, लेकिन वसंत के महीने में हर एक प्रकृति मानो चीख चीख कर बता रही है कि वसंत आ चुका है, ऋतुओं का राजा वसंत का आगमन हो गया है। किंतु मनुष्य अपनी व्यस्त जीवन में इतना अधिक खो चुका है कि उसे प्रकृति में आए बदलावों का तनिक भी भान नहीं रहता। वह देख ही नहीं पाता उसके बगीचे में खिला हुआ फूल, उसके आंगन में के पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया की चहचहाट। वो उसे मानो कुछ कहना चाहती है। बच्चों, बहुत पहले एक ऐड आता था, किटकैट का ऐड आता था, जिसमें कहा जाता था थोड़ा सा ब्रेक लें। वो जो अंतराल था, वो उस आपाधापी का अंतराल था, उससे थोड़ा सा समय निकालकर हम प्रकृति की ओर मुड़े। वसंत आया कविता में रघुवीर सहाय मनुष्य का जो आज प्रकृति के साथ रिश्ता बनता जा रहा है, उसके बारे में समझाते हैं। वे कहते हैं, कविता का जब वो प्रारंभ करते हैं, वे कहते हैं जैसे कोई छोटी बहन जिसकी आवाज कोयल के समान मधुर है, वह दा अर्थात बड़े भाई को संबोधित किया जाता है दा कहकर, दा कहती है, ठीक उसी तरह से
जो बंगले के अशोक या किसी अन्य वृक्ष पर बैठी हुई कोयल जिस प्रकार कूकती है, जिससे कवि को पता चल जाता है कि वसंत का आगमन हो गया है। वसंत से पहले जो ऋतु आती है, शिशिर ऋतु, उसमें वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं। लाल बजरी वाली सड़क पर चलते चलते में घूमते हुए किसी ऊंचे छायादार वृक्ष से जब पीले पीले पत्ते नीचे गिरते हैं तो और पांवों के नीचे जब दबते हैं, क्योंकि पीले पत्ते वो सूख चुके होते हैं, उनमें बहुत वो शुष्क होते हैं, जिन पे पैर पड़ने पे चुरमुराहट की आवाज़ आती है, उससे पता चलता है कि वसंत आ गया है। प्रातःकाल वसंत में जो हवा होती है बहुत ताजगी भरी होती है, वह स्वच्छ होती है, उसमें थोड़ी सी गर्माहट होती है। वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई अभी अभी नहा कर आई है गर्म पानी से। सुबह की ठंडी हवा कुछ गर्म है। वे कहते हैं मौसम बहुत सुहावना हो गया है, स्वच्छ और खुली हुई हवा है। जमीन पर गोल गोल घूमने वाले खिलौने की तरह फिरकी ले रही है क्या हवा। प्रकृति में बहुत से बदलाव आ रहे हैं। वे कहते हैं कि जब वह घर आते हैं और कैलेंडर की तरफ देखते हैं तो पता चलता है, वो कहते हैं मुझे पता था कि कैलेंडर के अनुसार कि इस दिन पर बसंत पंचमी होगी। दफ्तर में भी छुट्टी थी, यह प्रमाण था। देखिए, प्रमाण प्रकृति नहीं दे रही है, प्रमाण कौन दे रहा है? यांत्रिक चीज़ें दे रही हैं। दफ्तर की छुट्टी बता रही है कि ये त्योहार आ रहा है, अन्यथा हमें प्रकृति की सुंदरता से इसका आभास नहीं हो रहा। वे कहते हैं दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल जो लाल रंग का फूल होता है वो पूरी तरह से वसंत ऋतु में, मतलब पेड़ों पर पत्ते नहीं, सिर्फ फूल दिखता है, और लाल रंग का फूल होता है, ऐसा लगता है जैसे आग लग गई हो। वैसे ही सुंदर दृश्य चारों ओर है, लेकिन नज़र उस तक नहीं पहुंचती। गांव से महानगरों की ओर जब व्यक्ति पलायन कर लेता है तो वह ऋतुओं से अनभिज्ञ हो जाता है, चीज़ों से, प्रकृति से दूर होता चला जाता है। दफ्तर की छुट्टी से वसंत के आगमन को जानकर कवि हताश होता है, निराश होता है। वह सोचता है जीवन की भागती दौड़ में वह प्रकृति से दूर हो गया है, उसका नाता कहीं छूट गया है। यह तो एक साधारण सा दिन है जिसमें उत्सव जैसा कुछ भी नहीं। इस प्रकार मानो वसंत हो गया है। आशा है कि आपको कविता समझ आ गई है।